है। अगला नंबर आप क्या, अगला नंबर आप हम क्या क्या नंबर होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि आप अगला नंबर किसका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज सुबह उठी और उठते साथ ही जो है एक ख़बर जो है जो सुनने और देखने को मिली अरशद शरीफ के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, जिनकी वजह से मैं समझती थी कि पाकिस्तान की सहाफ़त जो है वो बाकी है। क्योंकि आजकल के दौर में अगर देखा जाए जो है पीछे जर्नलिस्ट के साथ जितने भी वाक़यात हुए और यहाँ पे सच बोलने वालों पर तनकीद की जाती है, और अगर उनका काम तनकीद से नहीं बनता तो उनको अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, उन्हें मार दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आज ये वाक़या पेश आया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कुछ देर पहले जो है इस तरह की खबर वाज़े कर रहा था कि उनको जो है कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनको हादसा जो है, उनकी मौत को हादसा करार दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनके जो करीबी दोस्त हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनका जो सोशल सर्कल है, जो लोग उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, उनकी फैमिली, वो सब लोग इस चीज का इंकशाफ कर रहे हैं कि उनकी जो मौत है वो जो है कोई महज एक हादसा नहीं है, बल्कि उनको प्रॉपरली कत्ल किया गया है। और इसी वाक़े से रेलिवेंट जो है आपको एक और बात बताती चलूं कि शीरी मज़ारी साहिबा ने अगस्त में एक बयान दिया था जिसमें वाज़िया तौर पे जो है इस चीज का जिक्र किया था। अरशद शरीफ हैं, उनके नाम की भी सुपारी दे दी गई है, यानी कि अनकरीब उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। कि उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को पैसे दिए हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दो, इसी वास्ते वो भागे। गवर्नमेंट जो होती है वो हर शहरी के जो है उसमें रहने वाले की जो है मुहाफिज होती है, उसकी सिक्योरिटी की और उसकी नीड्स की जो है वो आंसरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी ही चीजें मशकूक तरह से जो है होती चली जाएंगी हमारे माशरे में, तो ऑब्वियस के सवाल जो है गवर्नमेंट पे उठेंगे, सवाल ऐसे ही इदारों पे उठेंगे, सवाल ऐसे ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज पे उठेंगे। हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जब आप सहाफी बनेंगे तो आपने सच का साथ देना है, सच को फरोग देना है, आपके पास राइट टू लाइफ है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं जो। अगर हमारे माशरे में आगे चलकर इन चीजों पे नहीं बात हो सकती या हम इन चीजों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो इन चीजों को हमारे निसाब का हिस्सा मत बनाएं, हमें मत पढ़ाएं, हमें मत इन चीजों की तरफ लेके आए जो हमारे माशरे का हिस्सा है ही नहीं। आगे जाके हम लोगों की अपनी कोई ओपिनियन जनरेट हो ही नहीं सकती और सारी जिंदगी मौत के खौफ के साथ गुजारनी है कि अगर हम ये बोलेंगे तो हमें ये हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आजादी भी कुछ लिमिटेशंस के साथ अच्छी लगती है, मगर इतनी लिमिटेशंस कि आप अगले बंदे की जान ले लें। आप सवाल कर सकते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी की जान ले लेना ये तो जो है किसी का भी हक नहीं है। इंसान की जो है अपनी एक राय है और वो अपनी राय रखने का, आपसे सवाल करने का जो है, खास तौर पे जब उसको एक माशरे में मनसब अता कर दिया जाए, जब उसके पास एक मनसब हो कि हाँ वो एक सहाफी और वो सवाल कर सकता है। सहाफी का काम क्या है? सवाल करना, चीजों को आपके सामने लेकर आना, आप तक पहुंचाना, आवाम तक पहुंचाना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इंसान इस दुनिया में या इस माशरे में रह रहा है तो क्या उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं है? क्या वो अपनी राय जो है वो नहीं सामने रख सकता? बताता है कि भाई मुझे माशरे की इस चीज से इख्तलाफ है, अगर वो बताता है कि मुझे गवर्नमेंट के इस फैसले से इख्तलाफ है, और अगर वो बोलता है, अगर वो बताता है, अगर वो सवाल करता है, सबसे बड़ी बात कि सवाल जब किए जाते हैं, सवाल जो है आदि मौत, जो मैं समझती हूँ ना कि हमारे हुक्मरानों को और तमाम लोगों को जो है सवाल जो है जब चुभते हैं तो उनका जब बस नहीं चलता ना, तो वो क्या करते हैं कि वो अगले बंदे को मरवा देते हैं कि भाई इसने आज एक सवाल उठाया है, ये ना हो कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये मजीद सवाल उठाए जिनके जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो उसका सिंपल सा हल है कि भाई इसको मरवा दो, खत्म कर दो। कितने लोगों को आप जो है मारेंगे, कितने लोगों का आप मुंह बंद करेंगे? क्या आप हर किसी को सच बोलने से रोक सकते हैं या आप हर किसी पे अपना बस चला सकते हैं? हम लोग क्यों भूल जाते हैं? ताकत में जब इंसान आता है ना तो वो अपना जो है ताकत का जो उसका नशा है सर चढ़ता है ना, तब इंसान जो है वो भूल जाता है।
ایک اچھے سے شریف اور اچھے سے اچھا انسان بھی جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں وہ جتنا مرضی سیدھا رہ لے کہیں نہ کہیں جا کے نا وہ ہو جاتا ہے، امبیلنس ہو جاتا ہے. لوگ پاور میں آ کے یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ایک الٹیمیٹ پاور ہمارے اوپر بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. آپ آج بچ جائیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جرنلسٹ کو مروا رہے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی لوگ جتنے بے قصور لوگوں کو مروایا جا رہا ہے، جن کو سزائیں دی جا رہی ہیں، آپ بچ جائیں، اس دنیا میں آپ بچ جائیں. لیکن کیا آپ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے بچ سکتے ہیں جو ایک سپریم پاور ہے، جس کا خوف اب ہم اس دل میں جو ہے نکال چکے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو جو ہے ہمارے لیے کسی کو مارنا اتنا آسان ہو گیا جیسے کہ کوئی ثواب کا کام ہو. ساری سچویشن تو ہمیں یہی سکھا رہی ہے. تو آپ اپنی زبانیں بند رکھیں، اپنے ضمیر کو مار دیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کچھ غلط ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے تو اس پہ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی زبان بھی بند کر لیں، کیونکہ یہ لوگ ہم سے یہی چاہتے ہیں اور ہمیں یہی کرنا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے یا میں ایسا نہیں کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو جس سنائپر سے ان کو مارا گیا ہے اس کا نشانہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستانی انتہائی محنتی ایماندار لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان جیسی ریزیلینٹ قوم کو کوئی بھی ہتھ کنڈے